हाय एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम स्टूडेंट्स। तो आज हम इसका वोकैब का सेशन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो पहला जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट। तो फर्दर हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आज उस सीरीज को, राइट। तो हमारा जो 26th वर्ड है स्टूडेंट्स, दैट इज लैकोनिक, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दिस इज। एंड मैंने आपको बताया था इसमें जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं, जो सीरीज हमने चलाई है, ये बेसिकली पेपर के एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। कोई वर्ड जो और इसमें टायर 1 और टायर 2 दोनों के ही हैं, राइट। कुछ वर्ड्स इसमें टायर 1 के उठाए हुए हैं, कुछ टायर 2 के हैं, राइट, इस पीपीटी में। तो ये जो सीरीज है इसमें ये सीजीएल के ही वोकैब है, बेसिकली एसएससी की। लैकोनिक 26th वर्ड है, 27th है हमारा आर्केन, राइट, और 28th इज डेस्पॉट एंड 29th इज मस्टी। क्लियर। तो लैकोनिक बेसिकली क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल क्या होता है, कोमाटोज क्या होता है, ठीक है, कंसाइज देन लेंथी, राइट। तो कंसाइज तो आपको पता है ब्रीफ होता है। देयर आर सम पीपल हु आर लैकोनिक इन देयर नेचर, राइट, मतलब वो कम शब्दों में भी अपनी बात को डिलीवर बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन देयर आर सम पीपल हु आर वेरी वर्बोस। तो वर्बोस आपको पता है गैरोलस होता है, टॉकेटिव हम बोल देते हैं, ठीक है, लोकेसियस जो लोक जो रूट है वो भी आपने ध्यान रखना है, वो बोलने से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो कंसाइज यहाँ पे है। देन सब्सटेंशियल होता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ठाक वी कैन से, राइट, इंपॉर्टेंट। मैं इनके मीनिंग भी यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं। देन आपका कोमा, कोमा में है कोई, कोमा में है मींस कोई अनकॉन्शियस है। मतलब ऐसे लिंक बना के दे रहा हूं ताकि आपको वर्ड रिमेंबर है, आप उसको मेमोराइज कर सको लंबे टाइम तक, राइट। तो कोमाटोज मींस कोई पर्सन जो है वन हु इज इन कोमा, राइट। कोमा में है मींस अनकॉन्शियस है, ठीक है, जो अनकॉन्शियस है, ठीक है, विच इज सम हु इज इन अनकॉन्शियस, नॉट इन कॉन्शियसनेस, राइट। ये मैंने यहां लिख दिया। और कंसाइज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रीफ होता है। कंसाइज इज टू ब्रीफ, ब्रेविटी वी कैन से, किसी चीज को कम करना, राइट, रिड्यूस कर देना, या कंडेंस वी कैन से, एब्रीविएट भी हो सकता है, शॉर्टन हो सकता है, कट हो सकता है। तो लैकोनिक जो पर्सन होते हैं वो वही होते हैं जो कम शब्दों में बात बोलते हैं। जैसे कंसाइज एक डिक्शनरी भी होती है, कंसाइज डिक्शनरी, राइट। तो कंसाइज डिक्शनरी का मीनिंग भी हो जाता है, पॉकेट डिक्शनरी होती है, एक छोटी सी डिक्शनरी होती है जिसको आप कैरी कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, मीन्स ऐसे लिंक आपको बना के दे रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज 27th इज आर्केन, राइट, आर्केन। अब इसके लिए ऑप्शन है एनिशियंट, न्यू, सिंपल, मिस्टीरियस। जैसे हम मैथ्स में भी बोलते हैं कि उसने जो आर्क बनाया है, उसका स्टूडेंट का जो आर्क बनाया है वो क्लियर नहीं है, राइट। आर्क कैसे बनता है? जैसे किसी ने कोई आर्क बनाया तो मीन्स वो क्लियर नहीं है, राइट। मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर, कुछ उसमें हिडन है, कुछ उसमें मिस्टीरियस है। तो आर्केन का मीनिंग ऐसे लिंक आप बना सकते हो कि जैसे मैथ्स में बच्चे आर्क बनाते हैं, तो जैसे हम किसी को ये बोल रहे हैं कि उसका आर्क जो है सही नहीं बना है, राइट, तो मतलब क्लियर नहीं है, तो ठीक है। तो समथिंग विच इज हिडन, विच इज मिस्टीरियस, तो उसका जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी आपका मिस्टीरियस। क्लियर। नेक्स्ट डेस्पॉट क्या होता है? सिंपल, न्यू, एनिशियंट, ये आपको पता ही है मीनिंग, बेसिकली इन शब्दों के मीनिंग आपको पता है कि क्या होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो दैट इज डेस्पॉट। जैसे अभी आपको अगर बैंकिंग के एग्जाम की बात बताऊं तो एसबीआई में भी इस पे आया था एक वर्ड, राइट, वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन था, राइट। ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। सो विद अ हाई हैंड फिर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है। सो विद अ हाई हैंड तो होता है बेसिकली जो बड़ा ऑप्रेसिव होता है, रूड होता है, क्रियोल जो राजा होता है, ठीक है। तो डेस्पॉट वही रूलर होता है जैसे हिटलर था, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं तानाशाही करता था। तो डेस्पॉट इज टू क्रियोल रूलर, राइट। इसके ऊपर एक टर्म मैंने अलग से बता दिया, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, विद अ हाई हैंड भी आप बोल सकते हो। इसी को आप क्या बोल सकते हो? यू कैन ऑल्सो कॉल इट विद अ हाई हैंड। फर्स्ट का हमारा था कंसाइज, सेकंड का 27th का हमने किया मिस्टीरियस, राइट। और नेक्स्ट डेस्पॉट का हो गया क्रियोल रूलर। और नेक्स्ट है 29th इज मस्टी। अब मस्टी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्टी? इट्स डेजर्टेड। डेजर्ट तो बेसिकली अबेंडन होता है, किसी को त्याग देना होता है, फॉरसेक कर देना, राइट। डेजर्ट उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड, विच इज नॉट इन यूज, जो यूज में नहीं है। तो इसका मीनिंग तो आउटडेटेड हो जाता है इस वर्ड का, राइट। और
डेजर्टेड अबेंडन करना होता है, त्याग देना होता है। स्वांकी क्या होता है? स्वांकी होता है जो स्वांग रचता है, ठीक है, जो मीन्स स्वांकी होता है, स्वांकी पर्सन, ही इज अ वेरी स्वांकी पर्सन, राइट। तो स्वांकी का मीनिंग होता है जो स्वांग रचता है स्टूडेंट्स, राइट, जो शो ऑफ करता है, दिखावा करता है। इसका मीनिंग हम शो ऑफ लिख सकते हैं, शो ऑफ करना, राइट। ये आउटडेटेड लिख सकते हो, ये अबेंडन लिख सकते हो। और मस्टी होता है, मस्टी क्या होता है बेसिकली? मस्टी विच इज समथिंग टायरिंग बेसिकली, राइट, जो थोड़ा एग्जॉस्टेड सेंस में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर 29th का आएगा, दैट कुड बी योर टायरिंग। ये हमारा राइट आंसर बनेगा ए वाला। और इसके लिए कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं? रख दो, साइड हटो, ठीक है। हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? और भी देयर आर सो मेनी वर्ड्स लाइक स्टेल, वी कैन से प्यूट्रिड, फेटिड, टायरिंग। मैं नेक्स्ट ब्लैंक उस पे लिख देता हूं स्लाइड पे। मस्टी के लिए जो और वर्ड्स हैं वो आप कॉपी पे नोट कर लें, राइट। दैट इज टायरिंग, यहां पे हमने आंसर किया, राइट। और प्यूट्रिड इसी का सिमिलर है, राइट। जैसे फटीग होता है, फटीग भी वही होता है बेसिकली, थकना, ठीक है। तो मस्टी के जो सिमिलर वर्ड्स हैं दैट इज टायरिंग वी कैन से, प्यूट्रिड वी कैन से, राइट। और आपका फेटिड भी होता है, ये फटीग से ही बन जाता है, FETID, फटीड, राइट। तो फेटिड, टायरिंग एंड प्यूट्रिड एक नया वर्ड आपको दे दिया। तो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स फॉर मस्टी, राइट। यहां पे जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट मस्टी का, दैट कुड बी टायरिंग। अच्छा, ये मैंने वैसे ही राउंड कर दिए, इनको आप मीनिंग मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आंसर हमारा जो था 26 लैकोनिक का होता है, जो थोड़ा कम बोलता है। कंसाइज हमने आंसर लिया। आर्केन का हमने मिस्टीरियस आंसर लिया है, ठीक है। और डेस्पोट का जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी क्रियोल रूलर। और आपको बता दिया विद द हाई हैंड इडियम को भी याद रखें। और मस्टी का हो जाएगा प्यूट्रिड वीकेंड से, ठीक है, और टायरिंग वीकेंड से। ये सारे हमारे सिमिलर बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। Our next word is 31st is Rossetti, then next is ornate, next 33rd is diaphanous, right? तो these are the three words over here. Rossetti, ये अच्छा वर्ड है, थोड़ा टफ लेवल का वर्ड है, ठीक है। सो अगर आपकी नॉलेज में है तो बहुत अच्छी बात है। तो रोजेट, बेसिकली रोजेटी क्या होता है? जैसे हम थोड़ा डेकोरेशन सेंस में जब हम कुछ जैसे लगाते हैं अपने शर्ट के ऊपर, बैज को लगाते हैं, बैज को बोला जाता है रोजेटी, ठीक है। तो ऑर्नामेंट आप याद रख सकते हो, इट मीन्स ऑर्नामेंट, ठीक है। ऑर्नामेंट आप कुछ लगाते हो डेकोरेशन सेंस में, राइट। डेकोरेटेड जो ऑर्नामेंट होते हैं, जैसे बैज हम लगाते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड रोजेटी, राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, इट्स नॉट एग्जीबिशन, वाइल्ड जंगल ये नहीं होंगे। तो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे बैज। क्लियर? अच्छा, ऑर्नेट भी फिर वही हो गया, ऑर्नामेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑर्नेट, ऑर्नेट इज टू ऑर्नामेंट, ऐसे आप लिंक बनाओ। इट्स नॉट बिगर, बिगर इज टू पावर होता है, ठीक है। एनिशियंट पुराना होता है, डायमेंशन नहीं होगा। सो इट्स राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज रिचली डेकोरेटेड, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है जिसको हम जब डेकोरेट करते हैं, राइट, तो वहां पे हम इसको यूज कर लेते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो डेकोरेट वी कैन से, एम्बेलिश वी कैन से, अडोन वी कैन से। यहां पे मैं देखो लिख देता हूं अडोन, ADORN, ये हो सकता है। उसके बाद हमारा जो आंसर था वो तो ये था। एम्बेलिश लिख ले, EMBELLISH, एम्बेलिश। अब ये जो एम्बेलिश वर्ड है स्टूडेंट्स, इसमें जो बेल वर्ड है, बेल, बेल आ जाता है, राइट। तो यहां से थोड़ा आप कॉन्टेक्स्ट बनाएं, राइट, इसको लिंक करें। जैसे आपका जो क्रिसमस ट्री होता है, उसमें हम उसको सजाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, बेल्स लगाते हैं, ठीक है, उसमें बल्ब्स लगाते हैं, ठीक है, उसको खूब हम डेकोरेट करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑर्नेट करना, अडोन करना, किसी चीज को एम्बेलिश करना, राइट। और आप इसमें वर्ड्स और भी ऐड कर सकते हो, जैसे ब्यूटीफाई करना, राइट। ब्यूटीफाई एक और वर्ड हम लिख सकते हैं, दैट इज ब्यूटीफाई,
ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको लिंक करने पड़ेंगे, राइट। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि टायर 1 में मुझे 50 आउट ऑफ 50 में से 50 ही मार्क्स मुझे लेने हैं इंग्लिश में, राइट। और टायर 2 में आपका होना चाहिए 190 प्लस, कि मुझे 200 में से 190 प्लस मार्क्स लेने हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया एसएससी में देखो अच्छी पोस्ट तभी आप ले पाओगे जब आपको जो है आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। फाइनल जब आप कट ऑफ तक जाओगे तो वहां पे कम से कम आपके 590 या 600 तक आउट ऑफ 700 में से मार्क्स बनेंगे, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ सिंपली पास होने से ही मतलब नहीं होना चाहिए। और ये फिर कई बच्चे बोलने लगते हैं सर ये याद कैसे रहेंगे, रिवाइज करिए, रिवीजन रिवीजन, बार बार इन चीज़ों को इन वीडियोस को देखते रहो और रिवाइज करते चलो। और जो जो नए वर्ड्स लिखवा रहा हूँ वो भी कॉपी पे प्रॉपर नोट्स बनाओ, सिंसियर एफर्ट लगाइए, ठीक है। सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी, ये गारंटी है, राइट। तो ऑर्नेट के लिए मैंने बता दिया। एक और वर्ड होता है जो खाने के लिए यूज किया जाता है, गार्निश बोलते हैं उसको, NISH। तो गार्निश जो वर्ड होता है स्टूडेंट, ये होता है जब हम प्लेट्स वगैरह ऐसे खाने को जब सजाते हैं टेबल पे, ठीक है, तो उसको गार्निश सेंस में यूज किया जाता है। तो डायफानस क्या होता है बेसिकली, इट्स सिलेंड्रिकल, कॉम्प्लिकेटेड, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, या फिर आपका जो है स्टीप क्लाइंब इसको बोला जाता है, राइट। तो डायफानस का जो राइट आंसर बनेगा, तो ये जो फेनी वर्ड है यहां पे आ रहा है PHAN, तो मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे बता देता हूं। ये जो फेनी रूट होती है PHANY, इट इज द रूट वर्ड, रिमेंबर, राइट। फेनी एक रूट वर्ड होता है और इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग विजिबल, टू मेक समथिंग विजिबल, राइट। किसी चीज को क्लियर कर देना, फेनी रूट का ध्यान रखें क्योंकि इस वर्ड में भी आपका जो है PHAN आ रहा है, ठीक है। तो डायाफिनस, डायाफिनस, राइट। तो यहां से आप थोड़ा कनेक्शन बनाएं, तो टू मेक समथिंग विजिबल इसका मीनिंग होता है। तो इसके लिए एक दो वर्ड हम और भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू मेक समथिंग विजिबल इसका मीनिंग होता है, राइट। तो ऑलमोस्ट यहां पे जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वही होता है विजिबल जिसमें कुछ देखा जा सकता है, राइट। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। कम टू द नेक्स्ट, कम ओपेंस, 34th वर्ड है हमारे सामने, कम ओपेंस। अनस्केथ्ड, 35 अनस्केथ्ड, 36 इज एपोलेट। सो एपोलेट, अनस्केथ्ड एंड कम ओपेंस, राइट। कम ओपेंस मतलब कम मतलब आना, अप मतलब ऊपर से, ऊपर से जब कोई बुलावा आता है, ठीक है, ऊपर से जब जो है बेसिकली कोई हमारे लिए, हम जब कुछ गलत करते हैं, राइट, हम जब कुछ रॉन्ग डीड्स करते हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉम्पनसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें मतलब जो गॉडेस जिसको बोला जाता है बेसिकली निमिसिस, सुना है आपने, ये वर्ड होता है निमिसिस, NEMISIS, निमिसिस। व्हाट डज इट मीन, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, राइट, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट इसको बोला जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, रेट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इसका मीनिंग पनिशमेंट होता है रेट्रीब्यूशन का, राइट। निमिसिस मींस गॉडेस ऑफ पनिशमेंट को बोला जाता है। इसका मीनिंग लिखना चाहते हो आप कॉपी पे लिख लें, इट मींस गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, राइट। तो मतलब जब कोई इंसान गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, रेट्रीब्यूशन दिया जाता है उसको, ठीक है। तो वी हैव टू कॉम्पनसेट फॉर दैट, for our wrong deeds actually, right. It's not lenience, lenience आपको पता है ये टीचर बहुत lenient है, this teacher is very lenient means जो not hard in punishment, right. और C वाला leisure time क्या कौन सा होता है, free time, do you have some leisure time, right. तो वो free time को बोला जाता है। so right answer कम offense का बन जाएगा हमारा retribution। तो इसका जो right answer है that is our A option, क्लियर। और इसका मीनिंग आप लिख लें कॉपी पे, इट मींस बेसिकली रेट्रीब्यूशन निमिसिस बोलते हैं और इसका मीनिंग पनिशमेंट ही होता है। आप इसका मीनिंग लिखना चाहते हो लिख सकते हो कॉपी पे, इट मींस पनिशमेंट, राइट। नेक्स्ट है हमारा अनस्केथ्ड। अच्छा, स्केथ्ड क्या होता है बेसिकली, SCATHED। तो इसको अगर मैं बताऊं आपको तो स्केथ का मीनिंग होता है हार्मफुल, इनमिकल। आपको पहले भी मैंने एक वर्ड कराया इनमिकल, इसका मीनिंग भी हार्मफुल होता है,
राइट। व्हाट डज इट मीन? हार्मफुल, जो हमें नुकसान देता है, नुकसानदायक होता है। अब लेकिन क्योंकि इस वर्ड में अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे अन लग गया, अन मतलब जो हार्मफुल नहीं है, राइट, जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि अन लगने से अनस्केथ मींस विच इज नॉट हार्मफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनस्टिंटिंग आएगा या अनसोशिएबल आएगा, अनस्पीकेबल आएगा या अनहार्म्ड आएगा। तो अनस्केथ्ड इज टू अनहार्म्ड, हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया, राइट। सो 35 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट, दैट कुड बी योर ऑप्शन नंबर डी। सो 35 का अनस्केथ्ड का राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, अपोलेट, ठीक है। सो अपोलेट इज टू व्हाट? जैसे आपने देखा होगा कई बार शोल्डर पे जो है जैसे कुछ एक ऑर्नामेंट लगाया जाता है, ठीक है, तो शोल्डर पे जिस ऑर्नामेंट को लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है बेसिकली अपोलेट, राइट। तो शोल्डर ऑर्नामेंट इसका राइट आंसर बनेगा, इट्स राइट आंसर इज बी। क्लियर? शोल्डर ऑर्नामेंट। तो 34 का ए, रेट्रिब्यूशन इज टू पनिशमेंट, आई टोल्ड यू। अनस्केथ विच इज नॉट हार्मफुल, राइट। इसके लिए मैंने आपको एक और वर्ड बता दिया, ठीक है। इनमिकल भी वही होता है, राइट, और अपोलेट होता है शोल्डर ऑर्नामेंट। कम टू द नेक्स्ट, एक्सपिएशन, राइट, और काउंटरवेल, काउंटरवेलिंग 38। 39th इज टू डेबिलिटेट, डेबिलिटेट। तो ये तीन वर्ड है हमारे सामने, टू डेबिलिटेट, काउंटरवेलिंग और एक्सपिएशन। पिया, PIA मतलब कोई पिया हुआ है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी उसके लिए जो है उसको यू हैव टू बी अटोनमेंट फॉर दैट, यू हैव टू अटोन फॉर दैट, राइट। PIA से ऐसे आप आइडिया लगाएं कि कोई इंसान जो है पिया हुआ है, ठीक है, और मतलब जो है उसने कोई मिसडीड कर दी तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अटोन करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना आपने, अटोन फॉर योर मिसडीड्स, ठीक है। अटोन फॉर योर मिसडीड्स वैसे बोला जाता है, अटोन फॉर योर मिसडीड्स। मिसडीड्स मतलब कोई आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए आपको यू हैव टू कॉम्पनसेट फॉर दैट, राइट। तो मैं यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा अटोनमेंट, राइट। इट्स नॉट एडिशन, नॉट एक्सप्लेनेशन, नॉट एक्सपेंशन, कोई एक्सपैंड करने वाली तो बात नहीं हो रही, राइट। और काउंटरवेलिंग क्या होता है? जैसे काउंटर आर्गूमेंट हो जाता है, भाई मैंने कुछ बोला, आपने आगे से काउंटर आर्गूमेंट कर दिया, ठीक है। एक काउंटर अटैक भी आपने सुना होगा, काउंटर अटैक मतलब मैंने कोई अटैक किया, आपने आगे से कोई अटैक कर दिया, राइट। सो काउंटरवेलिंग भी बेसिकली वही होता है। इट्स नॉट आर्गुमेंटेशन, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। क्राइंग भी रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा कॉम्पनसेटिंग, ठीक है, कि मैंने कुछ बोला, आपने उसको जो है आपने भी दोबारा से आगे से काउंटर आर्गुमेंट दे दिया, तो मीन्स दोनों का कॉम्पनसेट हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट 39th है हमारे पास, टू डेबिलिटेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, टू डेबिलिटेट। सो व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? आप एक बार सोचें क्या हो सकता है। तो डेबिलिटेट का मीनिंग होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, टू मेक समथिंग वीक, राइट। बहुत सारे वर्ड्स हैं, किसी चीज को कमजोर कर देना, किसी चीज को जो है फीबल कर देना, अनफीबल भी होता है। एक आपका फ्लिम्सी हो जाता है, फ्रेल होता है, फ्लिम्सी वी कैन से। मैं लिख देता हूं, फ्लिम्सी, फ्रेल, फीबल, अटेन्यूएट, ऑल आर सिमिलर, राइट। सबका मीनिंग वही है, टू डेबिलिटेट कर देना। टू डेबिलिटेट मीन्स टू मेक समथिंग वीक, राइट। तो ये हमने कर दिया स्टूडेंट्स। इनका इसका 39th का जो राइट आंसर बनेगा हमारा, दैट इज सी, ऑप्शन नंबर सी, सी। और 38 का हमने कर दिया कॉम्पनसेटिंग, कॉम्पनसेट करना, और एक्सपिएशन होता है बेसिकली अटोनमेंट करना, अटोनमेंट फॉर योर मिसडीड्स, मतलब उसके लिए भी आपको जो है क्या किया गया? अटोनमेंट किया गया, ठीक है। पनिशमेंट सेंस में, ठीक है, आपको जो है
उसका मीनिंग बनेगा यहाँ पे, राइट। तो 37, 38, 39 हमने कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं। फेरेट 41 पेक्यूनरी, राइट। और 42 है रेप्रिजल। तीन ही वर्ड्स हैं इसमें स्लाइड पे, फेरेट है, पेक्यूनरी है और रेप्रिजल है, राइट। रेप्रिजल, फेरेट, फेरेट भी अच्छा वर्ड है। फेरेट क्या होता है बेसिकली? फेरेट का मीनिंग होता है एक कोई एनिमल होता है, ठीक है, कोई बड़ा जानवर होता है और उसको यूज किया जाता है छोटे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैट्स हैं, ठीक है, रैबिट है, उनकी हंटिंग करने के लिए उसको यूज किया जाता है फेरेट। सो फेरेट इज एन एनिमल, इज एन बिग एनिमल विच इज यूज टू हंट स्मॉल एनिमल्स बेसिकली, राइट। जब हम हंटिंग करते हैं, जब हम शिकार करते हैं, तो शिकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर्च करनी पड़ती है। तो फेरेट का वहां से आप आइडिया लगाएं, ठीक है। तो ये एक तरह से हंट होते हैं, और हंटिंग जब करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर्च करनी पड़ती है। तो सर्च इसका राइट आंसर बनेगा पेक्यूनरी, राइट। पैक, तो यहां पे आ गया पेक्यूनरी। जो ये जो वर्ड है पेक्यूनरी, बेसिकली ये रिलेट करता है मनी से रिलेटेड होता है। पेक्यूनरी इज रिलेटेड टू मनी, बेसिकली पैसा को रिलेट करता है। सो पर्टेनिंग टू मनी यहां पे राइट आंसर करें आप, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा बनेगा, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रेप्रिजल। रेप्रिजल क्या होता है? रिटालिएशन। रेप्रिजल इज टू, काफी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में मिलेगा आपको, रिटालिएट करना, जवाबी कार्रवाई करना। जैसे काफ़ी न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से अगर मानो गोलीबारी होती है तो हमारे जो आर्मी, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी तो रिटालिएट करेंगे ना, ठीक है। उसको बोलते हैं हमारे सोल्जर्स ने भी रेप्रिजल किया या रिटालिएट किया, राइट, जवाबी कार्रवाई की। सो इसका राइट आंसर बनेगा दैट इज रिटालिएशन। क्लियर? सो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी, रिटालिएशन। रेम्यूनरेशन आपको पता होगा, सैलरी को बोला जाता है। तो और तो इसमें ऑप्शन में कोई ज़्यादा वर्ड नहीं आ रहे हैं। इट्स नॉट पर्टेनिंग टू जियोग्राफी, पर्टेनिंग टू पॉलिटिक्स, पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, ये नहीं होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट इज केविल, नेक्स्ट इज इंसेंस। तीन तीन ही वर्ड आ रहे हैं एक स्लाइड पे, ठीक है। तो तीन वर्ड हैं हमारे सामने। सो प्रॉपर्टीज टू व्हाट? प्रॉपर्टी आपको पता है करेक्टनेस को बोला जाता है, ठीक है। कोई चीज सही है, करेक्टनेस, राइट, करेक्टनेस को बोला जाता है। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा, इट्स नॉट ब्रांड नेम, इट्स नॉट मार्केट शेयर, इट्स नॉट कल्टिवेटेड लैंड, इट्स राइटनेस। बेसिकली करेक्टनेस की कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे राइटनेस आंसर होगा। 43 केविल। अब इसका कनेक्शन कैसे बनाएं, ठीक है, केविल को कैसे याद करोगे आप, ठीक है। तो केविल को आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे केबल होती है, केबल, ठीक है। अब केबल ना आए तो आपको पता है इंटरनेट नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लेक्चर नहीं दे पाएंगे आपको, राइट। और हमारे घर में जब टेलीविजन बंद हो जाता है, केबल नहीं चलती है, केबल का बता रहा हूँ एग्जाम्पल, लिंक बनाने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, ठीक है। हम कंप्लेन करते हैं कि आज से हमारा जो नेट नहीं चल रहा या हमारा जो है, तो केविल भी वही होता है बेसिकली, इसका मीनिंग होता है टू कंप्लेन। केविल इज टू कंप्लेन, राइट। नेक्स्ट इज इंसेंस, राइट। इंसेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर 44th वर्ड, इंसेंस? देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। एक ना इंसेंस स्टिक भी होती है, वन इज इंसेंस स्टिक, राइट। और आपको पता है कौन सी होती है? अगरबत्ती को बोलते हैं, जो अगरबत्ती नहीं जलाते हम, उसको इंसेंस स्टिक भी बोला जाता है, राइट। उसका मीनिंग तो अगरबत्ती होता है। तो इंसेंस का एक मीनिंग तो फ्रेग्रेंस भी होता है, इट्स फर्स्ट मीनिंग इज फ्रेग्रेंस, खुशबू। अगरबत्ती जलाते हैं तो खुशबू आती है ना, तो उसको इंसेंस स्टिक बोला जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है इस कॉन्टेक्स्ट में इसका दूसरा मीनिंग यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे उस फ्रेग्रेंस वाले मीनिंग से तो कोई एक वर्ड के कई मीनिंग बन जाते हैं, राइट। तो इंसेंस का एक मीनिंग तो इंसेंस स्टिक वाला होता है, जहाँ पे इसका मीनिंग फ्रेग्रेंस बनता है। यहाँ पे इंसेंस किसी को प्रोवोक करना भी होता है, उकसाना भी होता है, प्रोवोक वी कैन से, राइट, इंस्टिगेट वी कैन से, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो प्रोवोक
या वी कैन से इंस्टिगेट। राइट, ये भी होता है उकसाना। तो उस सेंस में यहां पे क्या हो जाएगा, सपोर्ट समवन, नो। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, नो। टू बिकम रेलिवेंट, रिलेटेड हो जाना, नहीं। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे टू बिकम एंग्री, क्योंकि प्रोवोक वही होता है, किसी को आप उकसा रहे हो तो बंदा आगे से गुस्से में हो जाएगा। ठीक है, इंस्टिगेट और प्रोवोक मैंने नए वर्ड आपको बता दिया, प्रोवोक में भी आपको पता होगा। इसका कंप्लेन हो जाएगा। और प्रॉपराइटी होता है किसी चीज की, मतलब कोई चीज सही है, लीगली भी सही है तो करेक्ट है। ठीक है, तो राइटफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइटनेस जिसको हम बोलेंगे। कम टू द नेक्स्ट 45। अभी मैंने जस्ट कराया आपको ये अटेन्यूएट। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है पेपर में। 45 अटेन्यूएट, 46 एस्केटिक, 47 अरेबल। 47th वर्ड भी टायर 2 का वर्ड है, अरेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार आप इनको देखें क्या हो सकता है, इनके आंसर क्या हो सकते हैं। असेटिक, असेटिक है, अटेन्यूएट है। अटेन्यूएट तो आई जस्ट टोल्ड यू, टू मेक समथिंग वीक, किसी चीज को कमजोर कर देना, डिमिनिश कर देना। ठीक है, किसी को मतलब किसी को रिड्यूस कर देना, किसी चीज को घटा देना, कमजोर कर देना। राइट, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा हमारा ए। तो 45 का तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर वुड बी ए, रिड्यूस, ड्विंडल, डिमिनिश, डिप्लीट, वीकन। तो ड्विंडल और डिमिनिश भी आप लिख लें, ड्विंडल, DWIN, ड्विंडल कर देना, डिमिनिश कर देना। राइट, और एक मैं और लिख देता हूं, दैट इज डिप्लीट कर देना। डिप्लीट इज ऑल्सो टू रिड्यूस, घटा देना, डिमिनिश कर देना। राइट, तो दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर ड्विंडल, डिमिनिश, डिप्लीट, कम करना। ascetic is what, right? ascetic is to fashionable, austere, ठीक है, articulate, 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 आरती, तुम क्यों लेट होगी, उसके लिए क्लियर करो, आरती तुम लेट क्यों होगी, ऐसे मजाक कर रहा हूं, आर्टिकुलेट। ठीक है, तो कोई मतलब आपको जस्टिफाई देना पड़ेगा, इसका मीनिंग तो क्लियर करना पड़ेगा आपको। राइट, आर्टिकुलेट इसका राइट आंसर नहीं है, वो मैंने वैसे लिखा है। ठीक है, तो ऑस्टियर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आर्टिकुलेट तो मैंने आपको बता दिया, किसी चीज की हमें जब कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, यू नीड टू गिव सम क्लियर एक्सप्लेनेशन, देयर वी यूज इट। तो वैसे मैंने लिंक बता दिया कि आरती तुम क्यों लेट होगी, उसके लिए कुछ क्लियर एक्सप्लेनेशन दो। तो राइट आंसर यहाँ आर्टिकुलेट नहीं होगा, वो मैंने ऐसे बता दिया, टू गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है इसका मीनिंग। तो ऑस्टियरी यहाँ पे राइट आंसर आप करें। राइट, और ascetic का जो राइट आंसर यहाँ बनेगा दैट कुड बी ऑस्टियरी। राइट, और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज आपका कोई चीज जो है ascetic है, ऑस्टियरी है, अनक्लियर। राइट, और अरेबल, अरेबल तो लैंड से रिलेटेड है, जैसे आपने बैरन लैंड सुना होगा, बंजर भूमि होती है जहां पे कुछ भी नहीं उगता। ठीक है, तो बैरन का ऑपोजिट होता है ये, तो अरेबल लैंड भी बोलते हैं। अरेबल लैंड होती है जो बड़ी प्रोडक्टिव जमीन होती है, जहां पे बहुत उगती है फसल। राइट, तो दैट इज कॉल्ड अरेबल लैंड। राइट, सो अरेबल इज टू बेसिकली प्रोडक्टिव, वी कैन से प्रोडक्टिव लैंड। राइट, या फर्टाइल लैंड। तो यहां पे क्या हो सकता है, इट्स सुटेबल फॉर प्लोइंग, आर्डेंट, आर्डेंट तो होता है जो मतलब बड़ा एंथोजियास्टिक होता है, जो इंसान ना काफी उत्साह में रहता है। जैसे मैं बोलूंगा यू आर माई आर्डेंट स्टूडेंट। ठीक है, शी इज माई आर्डेंट स्टूडेंट, लाइक दिस वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड आर्डेंट। राइट, तो ये तो एंथोजियास्टिक आप लिख सकते हो, आर्डेंट का मीनिंग होता है वेरी एंथोजियास्टिक। क्लियर, तो सुटेबल फॉर प्लोइंग ही राइट आंसर यहाँ पे बन पाएगा। क्यों बन पाएगा, क्योंकि सूटेबल फॉर प्लोइंग मतलब जहां पे कुछ उगता हो, अरेबल लैंड से याद रखना। ठीक है, तो फर्टाइल जो लैंड होती है। ठीक है, बैरन का ऑपोजिट अरेबल होता है। क्लियर, लाइकेबल, टॉलरेबल ये नहीं हो पाएंगे। कम टू द नेक्स्ट, सक्सीड, सक्सीड 48th, प्रो ऑफर, प्रो ऑफर, प्रॉफर। राइट, और 50 का बोल रहा है प्रेवेरिकेट, प्रिवेरिकेट, प्रिवेरिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। प्रिवेरिकेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सक्सीड क्या होता है, सक्सीड इज टू व्हाट, सक्सीड होता है मतलब कोई काम आप कर रहे हो और आप पीछे हट जाते हो, रिट्रीट कर लेना, टू मूव बैक।
विड्रॉ कर लेना, राइट। अब आप अगर सोच रहे हो कि सर स्टॉप क्यों नहीं होगा, स्टॉप ये होता है कि आप कहीं रुक गए, आपने रुक जाना होता है, लेकिन ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, राइट, और आप जो है उससे पीछे हट जाते हो, अपने कदम पीछे मोड़ लेते हो, टू मूव बैक को बोलते हैं, रिट्रीट को बोला जाता है। सो टू विड्रॉ वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, इट्स नॉट स्टॉप मत करें। प्रॉफर, प्रॉफर का मीनिंग अब इसकी स्पेलिंग में ही हमें आंसर मिल रहा है। अच्छा, ये भी एक थोड़ा ध्यान रखना आपने, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके स्पेलिंग में ही हमें थोड़ा मीनिंग मिल जाता है, तो इसका जो मीनिंग है वो तो आपको इसकी स्पेलिंग में ही मिल जाना चाहिए। ऑफर लिखा हो यहाँ पे, तो टू ऑफर को ही प्रॉफर बोलते हैं, राइट। तो प्रॉफर मीन्स टू ऑफर, राइट। प्रेवेरिकेट, प्रेवेरिकेट इज टू व्हाट, टू स्टील करना, चोरी करना, टू डेमोस्ट्रेट करना, दिखाना कुछ, या टू वर्क हार्ड, मेहनत करना, या टू इवेड करना, राइट, इवेड। अच्छा, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है इवेड करना। इवेड होता है जब हम कोई गलत काम करते हैं और हम उससे ना बचते हैं। टू बीट अराउंड द बुश भी इसको बोला जाता है, ठीक है। टू बीट अराउंड द बुश क्या होता है कि किसी दूसरे बंदे को मुद्दे से भटकाना, यही होता है। टू बीट अबाउट द बुश भी बोल देते हैं, टू बीट अराउंड द बुश भी, अबाउट लगा लो प्रेपोजिशन, चाहे अराउंड लगा लो, बोथ आर क्लियर, बोथ आर सेम, राइट। सो टू बीट अराउंड द बुश इडियम जैसे बना हुआ है, मीन्स किसी दूसरे पर्सन को आप, ठीक है, आप गिल्टी हो लेकिन आप किसी दूसरे पर्सन को ना उस बात पे ही लेके नहीं आ रहे, उस मुद्दे पे ही लेके नहीं आ रहे, उसको मुद्दे से भटका रहे हो, उस चीज को आप अवॉइड कर रहे हो, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्रिवेरिकेट को यूज किया जाता है। तो टू इवेड भी होता है, इवेड इज टू बचना, एस्केप सेंस में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका मीनिंग आप कॉपी पे लिखें, एस्केप होता है, ठीक है। तो इट मींस एस्केप, क्लियर। नेक्स्ट इज, तो सिसीड हमने कर लिया, प्रॉफर हमने कर लिया, प्रिवेरिकेट हमने कर लिया। कम टू द नेक्स्ट, 51 टू 52, पैक्यूलेट। 51 इज टू पैक्यूलेट एंड 52 इज टू पैकिश, पैकिश। अच्छा, दो ही इस स्लाइड में सिर्फ दो ही वर्ड है। सो पैक्यूलेट इज टू व्हाट, टू एम्बेजल, टू गेस, टू स्टडी डीपली, या टू स्टोर, राइट। तो 51 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। तो पैक्यूलेट, इसको आप कैसे एसोसिएट करोगे अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, एक तो देखो ये वर्ड होता है, आपने सुना होगा, एक होता है स्पेसियस, राइट, और एक ये भी होता है SPE वाला भी होता है, ध्यान रखना आपने, कंफ्यूजिंग वर्ड है दोनों ही। अच्छा, ये वाला जो स्पेसियस है ये तो सिंपल है, आपको जैसे मैं बोलता हूँ दिस रूम इज स्पेसियस इनफ, राइट, कि इस रूम में काफी जो है जगह पड़ी हुई है, कोई इशू नहीं है, तो स्पेस से ही स्पेसियस बन गया, ये तो स्थान के लिए हम बोल सकते हैं। ये वाला जो ई वाला जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली जो चीज हमें क्या करती है वैसे ही जो है थोड़ा चमक से हम ना थोड़ा हो जाते हैं, एम्बेजल हो जाते हैं, राइट। तो जो हमें मतलब नकली सी चीज होती है लेकिन हम उससे बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी ए वाला, तो यही स्पेलिंग मैं वहां लिखने जा रहा था। टू एम्बेजल, एम्बेजल इज टू मतलब जो चमक वाली चीज होती है जिससे हम थोड़ा ना एम्बेजल हो जाते हैं, राइट, लेकिन एक्चुअल में इसका नेगेटिव मीनिंग होता है इस वाले वर्ड का, ठीक है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, स्पेसियस, और यहाँ पे जो वर्ड है पैक्यूलेट। अब पैकिश, पैक, पैक, क्वैक, क्वैक, डक जब भूखी होती है ना, डक, बतख, तो उसका जो डक का जो साउंड होता है ना वो क्वैक क्वैक वाला होता है, क्वैक क्वैक। जैसे इसमें अभी आ रहा, पढ़ते हो पैकिश, पैक पैक, क्वैक क्वैक, राइट। तो डक का जो साउंड होता है दैट इज कॉल्ड क्वैक, राइट। तो इसका आंसर होगा हंगरी, राइट। जब वो हंगरी होती है तो फिर वो अपना साउंड निकालती है क्वैक क्वैक सेंस में। तो पैकिश का मीनिंग वहां से आप रूट वर्ड बनाएं, ठीक है। तो हंगरी इसका मीनिंग होता है। कम टू द नेक्स्ट, ये वर्ड हमने पहले भी किया है, मतलब स्टार्टिंग में भी ये वर्ड आया था, सकुलेंट, राइट, और एट्रोसिटी, कॉन्ग्रीगेशन। 54 इज टू कॉन्ग्रीगेशन, 55 is to atrocity, and 56 is to procrastinate. Very very important. This particular word 56 ये टायर टू का वर्ड है, procrastinate, काफी बार आया हुआ है procrastinate, ठीक है। तो succulent का हमने पहले भी किया था, something which is very juicy, ये ऑलरेडी करा हुआ वर्ड है, पीछे भी किया था हमने। सो कॉन्ग्रीगेशन में आपने ध्यान रखना ये जो ग्री वाली रूट होती है, GRE, ठीक है, ग्री, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देखें एक बार। जो ये ग्री रूट है ये गैदरिंग को रिलेट करती है, गैदरिंग,
इट इज रिलेटेड टू गैदरिंग, इकट्ठे होने को रिलेट करती है ग्री रूट, ठीक है। क्योंकि इस वर्ड में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो कॉन्ग्रीगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अटेंशन हो सकता है, नहीं, अटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड है। कॉन्ट्रैक्शन, अटेंशन भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ये तो किसी चीज को छोटा करना होता है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती है क्वेश्चन टैग्स के अंदर, लाइक इजंट इट, हैवंट इट, ठीक है, हैजंट ही, वो दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन मतलब इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन इजंट होती है, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन डोंट होती है, राइट। तो दीज वो छोटा करना होता है, स्मॉल जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपने, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, शॉर्ट कर दिया, राइट। अब डिस्कशन करें या असेंबली करें, ये थोड़े क्लोज आ गए। अब देखो डिस्कशन तो हम फोन पे भी कर सकते हैं, भाई आप कुछ कहीं पे आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपने कहीं जाना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पे ही डिस्कशन कर रहे हो, राइट। लेकिन कॉन्ग्रीगेशन जो गैदरिंग होती है वो फिजिकल सेंस में हम वहां पे आंसर उठाएंगे, सो इट्स नॉट डिस्कशन, भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर बनेगा कॉन्ग्रीगेशन, ग्री रूट याद रखना, ग्री जो है गैदरिंग को रिलेट करती है और ये होती है असेंबली में। आपको पता है कि स्कूल में जैसे मॉर्निंग में असेंबली होती थी, ठीक है, जब स्कूल्स वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी पढ़ते थे, तो असेंबली होती है, ठीक है, जहाँ पे सभी गैदर होते हैं, राइट। और ये चर्च में भी होती है, ठीक है। तो टिपिकली कॉन्ग्रीगेशन जो वर्ड होता है ये रिलीजियस गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है, धार्मिक जो भीड़ होती है उसको, उसके लिए कॉन्ग्रीगेशन वर्ड ग्री रूट, क्योंकि रिलेट करता है बेसिकली आपका गैदरिंग को, ठीक है। मॉब जो होता है वो एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लगता है, ठीक है, क्राउड जनरल कॉन्टेक्स्ट में लगता है, और कॉन्ग्रीगेशन होता है आपका रिलीजियस, ग्री रूट आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट एट्रोसिटी, एट्रोसिटी इज टू क्रियोलिटी, एट्रोसिटी मीन्स ये क्रियोल पर्सन के लिए यूज किया जाता है वर्ड, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का। सो एट्रोसिटी के लिए हम क्या करें, डिफिकल्टी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। शाय एलिमिनेट हो जाएगा, ग्लूमी सैड होता है, गलत हो जाएगा। सो एट्रोसिटी इज टू बारबेरिटी, बारबेरियस, ये भी एसएससी के टायर 1 में एक बार वर्ड आया था, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ पूरा वर्ड, दैट इज बारबेरियस, इट्स बारबेरियस, BAR अगेन BAR IOUS, इट वॉज अ बारबेरियस एक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। काफी न्यूज़पेपर में, द हिंदू के आर्टिकल में बारबेरियस आपको मिल जाएगा। सो बारबेरियस का कभी सिनोनिम, सिमिलर वर्ड इसका भी पूछा जाए तो आप सैवेज करके आए पेपर में, आपको करना है वहां पे सैवेज, राइट। सैवेज इसका सिमिलर वर्ड होता है बारबेरियस का, और यहाँ पे एट्रोसिटी का हमने क्या कर दिया, बारबेरिटी, राइट। प्रोक्रेस्टिनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोक्रेस्टिनेट। सो व्हाट डज इट मीन, एक बार आप सोचें इसके बारे में, क्या हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट होता है जब हम ना चीजों को क्या कर देते हैं, डिले करते हैं, राइट। जैसे आप पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब लगा देते हैं लोग इसमें, ठीक है, डोडल लगा लेते हैं, सॉन्टर लगा लेते हैं, डीली डेली लगा लेते हैं, ठीक है। मैं प्रोक्रेस्टिनेट के लिए और भी वर्ड आपको लिखवा देता हूं, प्रोक्रेस्टिनेट। तो प्रोक्रेस्टिनेट की स्पेलिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, वर्ड इज व्हाट, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट, दिस इज द वर्ड, राइट। जब हम क्या करते हैं, चीजों को डिले करते हैं, बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट इज टू डिले, पुट ऑफ कर देना, ड्वाडल कर देना, सॉन्टर कर देना, ठीक है, डिली डेली कर देना, लिख लें, ड्वाडल, सॉरी, DA हम इस पे लिख सकते हैं ऐसे, प्रोक्रेस्टिनेट के लिए आप पुट ऑफ, डिले, राइट, ड्वाडल, सॉन्टर, राइट। व्हेन वी पुट ऑफ समथिंग, कैंसिल कर देना, डिले कर देना, डॉडल कर देना, सॉन्टर कर देना, डिली डेली कर देना, DILLY, DALLY। So this is also called, dilly dally is also called, saunter, dawdle, दो नए वर्ड आपको दे दिए मैंने, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट
हमारा जो है ये हो गया वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्ट, डिसीव, डिबेस और डिले। सो राइट आंसर वहां पे लिखा हुआ है, इट्स नॉट डाइवर्ट, it's not divert, it's not deceive, it's not debase, its right answer is delay. Come to the next, mellifluous. Mellifluous, dodge, monotonous, elusive, 61, 61st is elusive, right? सो मेली ना एक रूट वर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूं। मेली एक रूट होता है, मेल एक रूट होती है और इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स हनी। और जो हनी होता है ना, हनी होता है बहुत स्वीट। हनी, मेल जो रूट है इट मीन्स हनी एंड हनी इज वेरी स्वीट, राइट। अब मेलिलोकेंट मैं से बोल देता हूँ MELLILOQUENT। अब लोकेसियस से बन गया लोकेंट। लोक जो रूट है या तो आप बोलने से रिलेटेड है, सॉलिलोकी होता है, ठीक है। फिर आपका जो है सोमनिलोक्विस्ट होता है, सोमनिलोक्विस्ट वन हु टॉक्स इन स्लीप, तो बोलने से रिलेटेड है। सो मेल जो रूट है रिलेटेड टू हनी होता है, स्वीट पीपल, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा मीठा बोलते हैं, सुरीला बोलते हैं, ठीक है। वन हु स्पीक्स वेरी स्वीट, वेरी मेलोडियस, दैट इज कॉल्ड मेलिलोकेंट, राइट। तो यहां पे आप देखें क्या हो सकता है, शिवर, फ्रैंक, इमोरल, डलसेट। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। प्लेजेंट जो बोलते हैं, ठीक है, तो हमें राइट आंसर मिल गया, डलसेट वही होता है। डलसेट इज व्हाट, दैट इज वन हु स्पीक्स वेरी स्वीट, जो बहुत मीठा बोलता है। इट्स नॉट शिवर, फ्रैंक, इमोरल नहीं होगा। डॉज, अच्छा डॉज क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉज, अवॉइड कर देना। निमोनिक्स बनाया करो आप, ठीक है। निमोनिक्स बनाने चाहिए स्टूडेंट्स को, निमोनिक्स बनाने चाहिए। लिंक जो बनते हैं ना, जब हम चीज़ों को रिलेट करते हैं, लिंक्स बनाते हैं पिछले, उसको निमोनिक्स बोला जाता है, राइट। तो निमोनिक्स बनाने की कोशिश किया करो वो कैप के साथ, राइट। इतना इनको रिवाइज करो वर्ड्स को बार बार देख देख के, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि एसएससी में रेपिटेशन भी होता है। तो होप सो ये जो हम सीरीज स्टार्ट हमने करी है इसमें से आपको काफ़ी फायदा हो, ठीक है। तो डॉज क्या होता है, डॉज मतलब जब हम डॉग से जो है दूर भागते हैं। डॉजिंग वाली एक गेम भी होती है जब हम छोटे होते थे, ठीक है। तो डॉज मतलब वो छुपा देना, हिडन कॉन्टेक्स्ट में। तो डॉग से हम जो है क्या रहते हैं, अवॉइड रहते हैं। ये निमोनिक्स बता रहा हूँ, राइट। तो अवॉइड इसका राइट आंसर करें स्टूडेंट्स, राइट। मेलिफ्लुअस का डलसेट हो गया, इसका अवॉइड हो गया। मोनोटोनस क्या होता है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर मोनोटोनस। मोनोटोनस होता है, मोनो मतलब मोनो रूट इज टू सिंगल, ठीक है, मतलब एक तरह का ही जब आप काम करते रहोगे तो बोर हो जाओगे, राइट। तो मोनोटोनस क्या हो जाएगा, लस्टी, अनफ्रेंडली, टिमिड और डल। सो इट्स राइट आंसर इज डल, ठीक है। अब मोनोटोनस के लिए बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे हमने पहले भी इसी लिस्ट में करा था, मंडेन करा था, ठीक है। जैसे मंडे को हम जब उठते हैं तो बड़ा फील करते हैं कि बड़ा बोर सा फील करते हैं कि यार पूरा वीक हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मंडे को जब हम उठते हैं तो हमें लगता है कि यार आज हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मंडेन वर्ड हमने करा था एक, मंडेन आपको याद होगा। मंडेन, और इसके लिए क्या हो सकता है, ट्राइट, TRITE। और इसके लिए क्या हो सकता है, टेडियस, टेडियस भी होता है, टेडियस भी बोरिंग होता है, मंडेन भी वही होता है, राइट। और आपका और इसमें कौन से वर्ड आ सकते हैं, ट्राइट मैंने बोल दिया। क्लीशे एक वर्ड है जो आपका इसमें आया था अभी CDS में, हैकनियार्ड, हैकनेड इसमें आ सकता है, ठीक है। और वैपिड, वैपिड और क्लीशे आप जरूर लिख लें, VEPID, वैपिड, ये भी आपका डल के कॉन्टेक्स्ट में आता है। और एक क्लीशे, ये आपका इसमें आया था CDS में अब की बार, ये वाला वर्ड,
ये सारे वर्ड्स मंडेन है, ट्राइट है, टेडियस है, वैपिड है, क्लिशे है, राइट, ऑल ऑब्सिक्यूअस भी वही होता है बेसिकली, पर वो थोड़ा फ्लैटरिंग कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो डल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इल्यूसिव क्या हो जाता है? इल्यूसिव इज टू बैफलिंग, एंटाइसिंग, एंटाइस तो ललचाना होता है, किसी को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। डायरेक्टिंग और सूथिंग, सूथिंग कंफर्ट होता है, तो इसका ये कंफ्यूजिंग स्टेट होती है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर करें स्टूडेंट्स आप बैफल, so its right answer would be baffle over here, ठीक है। तो baffle कंफ्यूजिंग होता है, पजल वी कैन से, परप्लेक्स वी कैन से, टर्मोइल वी कैन से, सो ये baffle के सिमिलर वर्ड्स बन जाते हैं आगे को। तो वो क्या पे काम करिए, फायदा होगा। नेक्स्ट, लेथार्जी, ये लास्ट स्लाइड है आज की क्लास की, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। लेथार्जी, हुडविंक, आर्टिकुलेट, यही आ गया। फिर आरती तुम लेट क्यों आई, ठीक है, अपना जो है जस्टिफिकेशन दो, क्लियर एक्सप्लेनेशन दो, राइट। तो डोमिनेट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, हेल्पर्स होगा, देखेंगे। और असेंड, राइट। सो लेथार्जी इज व्हाट? लेथार्जी होता है बेसिकली सुस्तीपन, लेथार्जी इज टू स्लगिश, है ना। तो जैसे नींद आती है तो हम ड्राउजीनेस फील करते हैं, तो ड्राउजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। और फिर आपका हुडविंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक बार वर्ड पूछा गया है एग्जाम में, हुडविंक। हुडविंक का कैसे कनेक्शन बना सकते हैं? जैसे देखो हम विंटर में हुड पहनते हैं, राइट, फिर हम आगे को लगा देते हैं हुड, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये कोई कनेक्शन है नहीं वैसे, ठीक है। तो मतलब हम छुपते हैं, हम छुपाते हैं, मतलब हमने कुछ गलत करा होता है और उससे जो जब हम कुछ बचते हैं, ठीक है, तो उस चीज के लिए चीटिंग, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, डिसीव करना होता है। हुडविंक बेसिकली धोखा देना होता है। सो डिफ्रॉड इसका राइट आंसर करें। इलिक्ट तो इलीगल होता है, नहीं होगा, सीक्रेट नहीं होगा, स्टेयर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकुलेट, 64 जो वर्ड है आर्टिकुलेट, तो इसका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो स्पीच, क्लियर को बताना है, ठीक है। तो क्लियर होता है कि क्लियर एक्सप्लेनेशन दो, तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इज टू क्लियर ही होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्या होता है? बेसिकली क्लियर। तो आर्टिकुलेट ना स्पीच के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप वर्ड और लिख लें। आर्टिकुलेट के लिए मैंने वर्ड्स आगे लिखवा देता हूं आपको, ARTICULATE, आर्टिकुलेट। लिम्पिड, सॉरी, इसके लिए हम लिखेंगे लिम्पिड। अपरेंट, अपरेंट भी क्लियर होता है, ठीक है। तो ल्यूसिड, हिज स्टेटमेंट इज एज ल्यूसिड एज वाटर, पानी की तरह क्लियर, ठीक है। तो आर्टिकुलेट स्पीच के लिए भी यूज किया जाता है। लिम्पिड, एपेरेंट, ल्यूसिड, ये मैंने 3 नए वर्ड बता दिए, और भी वर्ड्स आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इसका डिस्टिंक्ट हो जाएगा। और 65 जो वर्ड है असेंड, अब आपको पता है एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग होता है जब कोई चीज जो है, जैसे कोई पहाड़ है तो ऊपर को है, ठीक है, तो आपको पता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, ऐसे ऊपर को चढ़ते हैं हम, ठीक है। तो असेंड मतलब इज टू क्लाइंब, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा 65 का बी, राइट। तो 26 से लेके 65 तक आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए, राइट। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी उसमें फिर फर्दर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना रहेगा स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।